ज्योति से ज्योति जगाती चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हो राम आई जो दीनी दुखी, राम आई दीनी दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो। और ये 20 रुपये का पुरस्कार पप्पू बेल्ट मिस्त्री के छोटे भाई सत्यवीर ओल्ड फैजाबाद पार्टी। ये कह रहे हैं कि अगर छत्रपाल पर पैसे ना हो तो सत्यवीर ठेकेदार से ले ले, और पार्टी वही जा रही है। अब पार्टी कल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दुर्गे की कमर साहब, जय दुर्गे की, जय अम्बे की। ये हम क्या देख रहे हैं कि जिन मोहब्बे वालों की भक्ति गुस्से से चढ़ा रही करती थी, उन मोहब्बे वालों के माथे पे लाल माल तिलक, हाथों में माला, क्या तलवार चलाने का शौक है? हेलो। जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, अब कुर्सी का कोई किराया नहीं है, खाली कुर्सी पड़ी है, उन पे आके बैठ जाओ और आराम से प्रोग्राम देखो। आ जाओ। हेलो। और ये 10 रुपये पुरस्कार जय भीम का नारा है। ये 10 रुपये पुरस्कार नटवी को दान देते हैं। पार्टी को से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये 20 रुपए का दान प्रमोद मुसीनगर निवासी ये नटरीवाल के दान में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार साहब आप कह रहे हैं कि हमें लड़ने का शौक खत्म हो गया? नहीं, कहाँ की तैयारी की आप? हम सब लोग इकट्ठा होकर के गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। गंगा जी, कितना अच्छा नाम है गंगा। जिस वक्त भागीरथ महाराज ने तपस्या की तो अपनी तपस्या के बल से गंगा मैया को पृथ्वी में उतारा। अगर इसे अमृत का जल कहा जाए तब भी थोड़ा है। एक बात बताएंगे आप लोग, गंगा नहाने से होता क्या है? गंगा नहाने से जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इंसान पाप क्यों करता है? पाप इसलिए करता है कि बगैर पाप के मुक्ति भी नहीं है। वहाँ तलवार चलाने को मिलेगी, कुश्ती करने को मिलेगी, मिलेगी। तो जाओ मगन ताल पे हमारा इंतजार करो। आशा भाई से लेके आज्ञा लेकर के आते हैं। आशा छूटी ममता रूठी, टूट गया जग सारा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कपीस कबीस, सब संतों के चरण में मैं नवा रहा हूँ शीश। ये क्या जेठ दशहरे का पर्व है, प्रवासी आए। अगर उधल को पता चल गया तो वो गंगा की जिद करेगा। लाख मना करने के बाद भी मोहब्बे के प्रवासी नहीं माने, और यहाँ जयकारा और गंगा जी का भजन गाते हुए जा रहे हैं। लाख मना करने के बाद खैर देखता हूँ, चलो। भैया मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। अरे श्री गंगा का पर्व है और सुर मंडली बलवान, और ये भात आज्ञा दीजिए ये अरे भात रे, और जो हुक्म तुम्हारा पावे वो ये जेठ दशहरा की पर भी भैया बेटी पाप चला। मैंने भी सोचा है दुनिया जाए रहा तो घोड़ा पालकी सजा के उधर जाए घोड़ा को बचाए। ये जल रथ गजवाए चढ़े वो लाखों नर नारी जामे, और ये ब्रह्मा व्रत और ये तीर्थ गंगा में भैया
हेलो। और ये 10 रुपये पुरस्कार हमारे इसरार भाई कोनामली गोर से जो नक्कारा बजा रहे हैं मुश्ताक भाई, उन्हें खास तौर से दूध पीने का नाम फरमाते हैं। और ये 10 रुपये पुरस्कार जय भीम का नारा, ये भी 10 रुपये का पुरस्कार हमारे मालिक साहब कंपनी साहब के बैठे हैं कुर्सी पर, उन्हें दूध पीने का नाम फरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे देर मत पल की कीजिए और ये आज्ञा मत कीजिए। कहूँ क्या उपमा वहाँ की, ये लव को सीता मात मिले भैया वाल्मीकि की झांक। मैं गंगा जाऊंगा नहीं उदल, तुमने और मलखान ने मेरी नाक में दम कर रखा है। क्यों? आए दिन तुम्हारी शिकायतें मेरे पास आती रहती है। मैं लोगों को समझा देता हूं कि मैं उन्हें डांट दूंगा। आज उदल प्यासे खून के तू लौट जीव मुखोटा। तू मतिए बटन उजा। आज तेने क्या ठट राखी है मन में? गंगा जाऊंगा गंगा। खामोश, ये शेष नाग को देख धरण राखी उठाए कर। गोल है, कोई कहता है ये पृथ्वी गाय के सींग पर है, कोई कहता है कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, लेकिन ये सब कुछ गलत है भैया। सही क्या है? सही सही क्या है? सही ये है, मेरी सांस कहती है कि ये पृथ्वी हम जैसे योद्धाओं की तलवारों की नोक पर। घमंडी उधल 2-4 राजाओं को परास्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया, तो ये समझता है कि बामनगढ़ में मेरे समान कोई बलवान नहीं है। अरे ये भारतवर्ष आर्यों की संतान रहा है, वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। बलवान तो छोड़ो, इस देश में ऐसे ऐसे महर्षि पैदा हुए जिन्होंने एक अंजलि में समुद्र को सोख लिया। अच्छा, ऋषि अगस्त सोखो समुद्र, फिर भी अभिमान कियो ना तन पे। आज तू माल का तो सब योद्धा नहीं है भला। गंगा जी में सब करे और ये पित समान महादान का काम क्या मेरे भैया और ये कौन लड़ने गंगा भेजा है, ये मिलनो झुलनो सार जगत में ये सब यश रह जावे। एक बार बताएंगे आप, मैंने किसी की जमीन जोत ली है? हमारी तुमने जमीन, किसी की जमीन छीन ली है? किसी का माल माल लिया है? नहीं तो मारा है, तो वैसे ही लड़ेगा। अरे लड़ाई के पैर नहीं होते उधल। भैया देख मैंने वैसे जंग मचावे, अगर मचाएगा तो जग ऐसा उधर नहर जाए चाहे कोई सहज घोल पी जाए। नहाऊंगा जरूर चाहे जान चली गई हो, जान चली गई हो चाहे जान चली गई हो, जान चली गई हो चाहे जान चली गई हो, नहाऊंगा जरूर चाहे गंगा पे नहाने जामे, गंगा पे नहाने जामे, मैं जानता हूं कि उदल बहुत जिद्दी है, जिस बात की जिद ठान लेता है उसे पूरी करके रहता है। उदल
मैं तुम्हें गंगा की आज्ञा दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। मेरे सर पे हाथ रख के ये कसम खा अच्छा। कि गंगा जी पर जाने के बाद मैं किसी राजा से झगड़ा नहीं करूंगा। आप सुन रहे हैं दोस्तों, यानी ये भैया कह रहे हैं कि मेरे सर पे हाथ रख कसम खा कि गंगा जाऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। अगर हम कसम नहीं खाते हैं तो गंगा नहीं जाते हैं, और अगर कसम खा ली तो गंगा जी पर झगड़ा नहीं होगा, और जब झगड़ा नहीं होगा तो भाई मेरा जा करके क्या होगा। हाँ आइडिया। ए भैया, मुझे किसी ने एक गाली दी ना तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा भैया। अरे वाह, शाबाश उधल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अगर किसी ने दूसरी गाली दी तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया। उधल, मुझे ये नहीं पता था कि तुम अब इतने सुधर गए हो। लेकिन ये लेकिन क्या है? इस लेकिन में ही मामला गड़बड़ है। एक गाली दो गाली देगा उसको मैं सह लूंगा। दो अगर गाली देगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। एक गाली दो गाली देगा उसको मैं सह लूंगा। तीसरी गाली पे भैया मैं चुप नहीं रहूंगा, साले को मारूंगा, जरूर चाहे उधल, मैं समझ गया कि तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे। मैं गंगा का विरोधी नहीं हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म में गंगा सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मेरे भाई, हमारे जितने भी दुश्मन हैं बामनगढ़ के, वो सभी वहां आएंगे। क्या दुश्मन? और दुश्मन मौके की तलाश में रहता है, जानते हो? हाँ। गढ़ बिट्ठूर पर 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हमारे चारों दुश्मनों से घिरी हुई होंगी। आज उत्तर दिश तेरा पड़ रे कोई अजय चंद महाराज। दक्षिण में झंडा गड़े वो राजा पृथ्वीराज। ओ दिल्ली वाला, अरे संग में 9 लाख दल को लावे। अरे भाई साहब क्या कर लेगा वो? पूरब दिश में गजराजा के 7 लाख दल छावे। राजा के राज को भी जानता हूँ जो मलखान दक्षिण भैया। में, उत्तर में अजय चंद, दक्षिण में पृथ्वीराज, अच्छा और उत्तर में कौन है? कांसों वाला गजराज। अच्छा राज गजराज, हाँ, जो हमारे मलखान भैया का ससुर है। उत्तर दिश में गजराजा के 7 लाख दल छावे। आज वीर शाह के या वीर शाह के 7 लाख छत्री भैया पश्चिम में गहरा। उदल तू जिंदा नहीं आ। आपने ये कह राजा बताए हैं भैया, कह राजा बताए हैं 4। इन 4 राजाओं में से एक राजा को छोड़कर ऐसा कोई राजा है कि जिस राजा पर तुम्हारे उदल ने हाथ नहीं चलाया हो? कनबा राजा चंद्र, अरे कोई मैंने देखो ना, या फिर सहा अरे गजराज गिरे भैया हम पृथ्वीराज की शंका। आप जो कहते हैं बार बार तो पृथ्वीराज आएगा, मुझे उसका कोई डर नहीं है। ये घर पर ही क्या बचे रहे मेरे आए गए जो उनका। सुनो, वो जो बता रहे थे कौन आएगा? मैं जानता हूँ। कौन? मैं जानता हूँ कि तू कनवज वाले जयचंद को भी जानता है, पृथ्वीराज को भी जानता है, लेकिन एक नया जवान पैदा हुआ है। ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे परम मित्र अशोक कुमार ठाकुर साहब ये इस समय मंच पर उपस्थित दोनों ही कलाकारों को स्पेशल रूप से सम्मान कर रहे हैं। अशोक जी का, उनके ग्रामवासियों और मेला कमेटी का मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वो है लाखन सिंह राणा। अच्छा, हाँ, वो रति भान का लड़का है। जयचंद पर संतान न होने की वजह से उसने गोद ले लिया है। जयचंद के बाद वहां का राजा वही बनेगा। अच्छा। जिस वक्त भूरी हथनी को शराब पिलाकर 14 मन की जंजीर उसकी सूंड में पकड़ा देता है तो वीरों के छक्के छूट जाते हैं। मतलब ज्यादा बड़ा बहादुर है। तो सुनो, अब जाऊंगा
ये देखो जे चंद को, अरे कैसा सूर सुवर्ण रणवन का राजा क्यों पिठूर के घाट बजे, या न उथल कोट ढंग। की बात है, हमारे ताऊ का सर काट लिया राजा गजराज ने, तो मलखान भैया ने तुमसे कहा था, क्या कहा था, क्या ला भैया, मैं अपने बाप की मौत का बदला लूंगा, उसकी जो लड़की गजमोते ने उसके साथ शादी करूंगा, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, मेरा भाई नहीं माना और लड़ने के लिए गढ़ कासों में पहुंच गया और वहां जाकर के गिरफ्तार हो गया। मैं शिकार खेल गया, मुझसे चाचा ताला ने कहा कि उधल धिक्कार है तेरे लिए। मैं क्या हो गया चाचा, कि देखा तेरे जीते जी तेरा भाई मलखान गढ़ कासों में गिरफ्तार हो गया, तो मैं यहां से गया। मैंने क्या देखा, जो राजा गजराज का लड़का था लोहा मोती, वो मलखान को बांध करके लाया, तो मलखान के कानों में खूंटे ठुके हुए थे, नाखूनों में चोट ठुके हुए थे, और उससे तलवार खींच के बोला कि बोल हरामजादे, तेरी कोई मदद करने वाला है। तो मेरा भाई रो गया और कहने लगा कि उधर यहाँ से 100 कोस पर मोहब्बत नहीं था, जो मेरे गिरफ्तार होने की मालूम नहीं हुई। आप जानते हैं मैंने क्या किया था, मेरे मंदिर की चोटी पे बैठ गया, जैसे कूदे कर जैसे कूदे कर लंका में कूदो हलवा, चंद्रपाल जी इस समय ये 10 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी का। ये दोस्तों खेल बहुत बड़ा है और मंच काफी लेट हमें मिलता ही है, हमें आगे यही करना पड़ेगा। खेल तो यहाँ तक सबने देखा ही है, हम खेल को काट के दिखाएंगे, जो एंड दिखाते हुए चलेंगे। उधल वैसे मेहनत आपको पसंद आ रही है? एक बार हाथ उठाकर नटवीर बाबा का जगह लगा दो, बोलिए नटवीर बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तू नहीं, तेरे सर पे होनी बैठी हुई है। होनी? हाँ, तू नहीं बोल रहा है। नहीं, आगे नहीं देंगे आप। ये होनी रहती होकर, ये होनी रहती होकर और बिन होए टले है नाए, और जब दिन आते हैं गर्दिश के मकड़ी के जाल शेर फंस जाए। राम राम मामा। जाई से लगो। क्या कह रहे हो? जाई से लगो रे। तबीयत ठीक है नहीं है? ये कौन सा आशीर्वाद की जाई से लगो रहे? राम के ही नाम से लगो रे। तो ऐसा कहो ना। मेरी तबीयत ठीक है, पर तू मोको बताए तो पे कौन सी हवा को चक्कर बनो है? अरे मामा जी एक बात बताएंगे आप? तू यहाँ से क्या कर रहे हो लल्ला? इससे मर रहा था और तुम लोग बैठे बैठे देख रहे हो। जा नाला के जे समझाओ
भैया कुंदावली क्यों ये यहाँ से मर जाएगो, मर जाऊंगा। यहाँ से तो मरेगो ना लाला। जे तेने इतनी भीतर कर ली तो तेरे कछु न हेरो। अच्छा, इतनी भीतर कर ली तो तेरे कछु न हेरो, और इतनी भीतर कर ली तो तेरे कछु न हेरो। हैं। कई धोखे से तेने पूरी भीतर कर ली तो लाला तेरे तन का चुरमुरी सी परंगी मरेगो तो ना। अरे यार क्या, ये छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए अच्छा, हाँ कि आज तो माला बैजंती माला है गले में, एक रह गई, बैजंती माला निकाली तो गले में माला पहने हुए हो, तिलक छापे लगे हुए हैं और पीला लिबास भी पहने हुए हो, ये कहाँ की तैयारी की है मामा? लाला। हाँ। वो दरअसल बात ऐसी है, अब मैं भगत जी है गऊ, मैं है गऊ भगत जी। भैया राम नाम जपतो, मंदिर में धसतो। अच्छा, मैंने वो पहले जो कर्म करतना हो, हाँ, वो पहले जो करते थे कर्म वो सब छोड़ दे। वो छोड़ दिए। हाँ, अब तो आप भगत जी हो गए। भगत जी है वो। तो ये तैयारी कहाँ की है? तैयारी का लाला, मैंने सुनी कि जेठ को महीना है, घाट बिठूर पे पड़ रहा है परब, जैसे अब के प्रयागराज में कुंभ परो, ऐसे ही ये बिठूर पे जेठ के दशहरा में परब परो। तो अब सोची माहिल, तेने बड़े बड़े बुरे कर्म अपनी जिंदगी में करे हैं, अच्छा, बड़े पाप कमाए हैं, तेरे लेगरा देखे हैं, तो तू अपने पाप धोया। तो भैया मैं तो सीधो गंगा नहान जा रहा हूं। कोई बात है? गंगा गला घोट के मार दूंगा, समझे? ए मामा, लाला, अगर मैं गंगा नहीं गया हाँ तो मेरे गांव का, मेरे इलाके का, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार कोई गंगा नहीं जाएगा। तू चला गया ना, तू गंगा के पीछे मर रहा है। अरे उदल तू खा कम खा की बात करे लाला। जे घोड़ी अब तक तू यहाँ मोहब्बे में देख रहे है, जे घाट बिठूर पे घूम रही होती गंगा पे, कैसे? जे तेरी बदौलत है जो मोहब्बे को आयो हूँ, तो मेरी वजह से आए हैं। तेरी वजह से आया हूँ। मेरे की माहिल अकेलो नह के का करेगा, अपने भांजे को संग लेके चली। अरे मामा जी, पर आल्हा तो मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, आला भैया आज्ञा नहीं दे रहे, तो यही बात मर रहा है। और जब भी तो मर रहा हूँ। अरे रेन देकर यार के आला आज्ञा ना दे रहा हूँ, मैं यही बात मर रहा हूँ। हाँ, और क्या।